हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज उच्चारण स्थान को। तो ये है हमारा वर्ण समूह और ये है वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ये जो वर्ण समूह है इसे हम लोग देखते हैं। ये क्या है? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कवर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कवर्ग। ठीक है, एक संस्कृत का सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ। तो हम लोग उसके माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, तो अ, आ और कवर्ग। ठीक है, कवर्ग और ह और विसर्ग जो आता है वह किस चीज से हम बोलते हैं? वो कंठ से बोलते हैं। ठीक है, कवर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, अंग और आ। ठीक है, इसे जो हम बोलते हैं इसका जो उच्चारण स्थान है वो हम किसकी सहायता से बोलते हैं? कंठ की सहायता से। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं चवर्ग को। ठीक है, चवर्ग किसे कहते हैं? च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उसे हम लोग चवर्ग कहेंगे। तो जैसे च, छ, ज, झ, य, स। ठीक है, इसका एक सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ठीक है, ईचु यशानाम तालु। ठीक है, इसका एक सूत्र है ईचु यशानाम तालु अर्थात हर्षी दीर्घी। ठीक है, और चवर्ग और य और तलाव्यश। ठीक है, य और तलाव्यश, इसका जो इसमें य है और ये तलाव्यश है। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या है? तालु है। ठीक है, तो आप लोग इसी सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है, जो मुख्यतः पूछा जाता है वो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं अगला जो है हमारा टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, र। तो यहाँ पे है र, व, श। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा। रीटू रसानाम मूर्धा। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या है? रीटू रसानाम मूर्धा। रीटू रसानाम मूर्धा। तो इसे हम लोग देखते हैं कि री। ठीक है, रीटू अर्थात री, इसमें आ गया री। ठीक है, और टवर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, अड़। और यहाँ पे रसा नाम र और ये वाला श, कौन सा स है ये? तो मूर्धन्य स और ये टवर्गी न। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा। ठीक है, मूर्धा की सहायता से हम लोग इस वर्ण को बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं तवर्ग का उच्चारण स्थान जो है लृतु लशानाम तालु। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लृतु लशानाम तालु। संस्कृत का है ये सूत्र। अगर आप लोग को याद करने में परेशानी हो तो आप लोग इस मात्रा में याद रखें कि कंठ के बाद क्या होता है? तालु। असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है इसे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो कवर्ग का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान हो गया तालु, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ठीक है, तो तवर्ग क्या है? त, थ, द, ध, न और लसा नाम है। ठीक है, ल और दंत स। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या होगा? दंत। अगला देखते हैं हर्षु दीर्घु प, फ, व, भ, म। इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। अब हम लोग देखते हैं ए, ऐ। ठीक है, ये जो ए और ऐ है ये हम दो चीजों से बोलते हैं, कंठ और तालु दोनों मिलाकर के। ठीक है, ये जो कंठ है और ये तालु, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? ए और ऐ। ठीक है, अब ओ, औ इसको बोलते हैं कंठ और ओष्ठ की सहायता से। ठीक है, ओ बोलते हैं इसमें किसका सहायता लेना पड़ता है हमें? कंठ और ओष्ठ का। वो जो है वो किसकी सहायता से बोलते हैं? दंत और ओष्ठ की सहायता से। और अनुस्वार जो होता है वो हम लोग नासिका की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसके प्रश्न को देख लेते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसका। ठीक है, तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तवर्ग का द है। ठीक है,
तवर्ग का क्या है, द है। तो इसका जो पूछ रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, द का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। द हम किसकी सहायता से बोलते हैं, तो द जो है ये किस वर्ग में आता है, पहले हमें ये देखना है। तो द तवर्ग में आता है, ठीक है, त थ द ध न, तवर्ग जो आया ना किस में आया, द तवर्ग में। तो तवर्ग हम किसकी सहायता से बोलते हैं, दंत की सहायता से, ठीक है। तवर्ग हम किसकी सहायता से बोलते हैं, दंत की सहायता से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दंत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में जो अघोष वर्ण, ठीक है, तो चवर्ग को क्या कहा जाता है, च को क्या कहा जाता है, अघोष वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, च, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। तो आप लोग ध्यान दें, ये जो तालव्य श है इसे हम ईचु यशानाम तालु, ठीक है, इसमें जो श आता है वो तालव्य श है, तो इसे हम लोग तालु की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। साथ में ये जो मूर्धन्य श है इसे हम लोग मूर्धा की सहायता से बोलते हैं, और ये जो दंत स है इसे हम लोग दंत की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। दंत स नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसे हम, देखिए तालव्य स, इसको क्यों कहा गया तालव्य स, क्योंकि वो तालु की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। मूर्धन्य स अर्थात ये मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, और ये जो दंत स है अर्थात ये दांत की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, तालव्य स है, तो ये किसकी सहायता से बोला जाएगा, तालु की सहायता से। इसका सही आंसर हो जाएगा तालु, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दीर्घी का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। दीर्घी, इसे हम लोग कहाँ पढ़े थे, ईचु यशानाम तालु, ठीक है। ये जो था ईचु यशानाम तालु, ठीक है, ईचु यशानाम तालु। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हर्षी और दीर्घी इस दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है, ठीक है, क्या है, तालु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तालु। दीर्घी या हर्षी आपसे पूछे उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालु, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ल का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। ल किस वर्ग में आता है, हम लोग ने पढ़ा था ल लृतु लशानाम दंता, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है लृतु लशानाम दंता, ठीक है, लृतु लशानाम दंत। तो ये जो ल है ये ल किस चीज से बोला जाएगा, दंत से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दंत। ल का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, दंत है, इसे हम लोग दांत की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में ह्रस्व स्वर है, ठीक है। हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या जो है वो है 4, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, अ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। जो फर्स्ट है कवर्ग, ठीक है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इसमें जो फर्स्ट में आता है वो क्या है, अकु अर्थात अ जो है, ठीक है, अ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कंठ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, र तथा री का उच्चारण स्थान है, ठीक है, र तथा री का उच्चारण स्थान है, ठीक है। रीटू रसानाम मूर्धा, हम लोगों ने पढ़ा था रीटू रसानाम मूर्धा, ठीक है। एक सूत्र है रीटू रसानाम मूर्धा, ठीक है। तो इसमें जो री से क्या हो गया, री, टू से टवर्ग, ठीक है, टू किसका डिनोट कर रहा है, टवर्ग का, र से र, और ये क्या है, आपका मूर्धन्य श है। तो आपसे पूछ रहा है र तथा री का उच्चारण स्थान, तो र इसमें आ गया और री, ठीक है। इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा, मूर्धा, ठीक है। आप इस सूत्र के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो र तथा री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घोष वर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित में घोष वर्ण किसे किसे कहते हैं, घोष वर्ण, तो ह, ठीक है, ह जो है वो किस वर्ण में आता है, घोष वर्ण में आता है। और अघोष वर्ण में कौन आया था, च, ठीक है, च को क्या कहा जाता है, अघोष वर्ण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ठीक है। अकुह अर्थात कु से क्या हो जाएगा? कवर्ग। तो देखेंगे इसमें कवर्ग वाला कौन सा है? जो कवर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये क्या है? पवर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। दंत स का उच्चारण स्थान दांत से है, ठीक है, दांत से। ज ये चवर्ग की श्रेणी में आता है जिसका उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। और ख जो है ये कवर्ग में आता है और इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ख, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो 4 है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, य जो है इसको किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है। वर्ण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो ये जो य है, ठीक है, इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? व्यंजन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान क्या है? म किस वर्ग में आता है? तो म पवर्ग में आता है, ठीक है। प फ व भ म, ठीक है। म जो आता है वो पवर्ग में आता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है पवर्ग का वो क्या है? ओष्ठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ओष्ठ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ठीक है। हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितना है? 5 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 5, ठीक है। य र ल व कौन व्यंजन है? ठीक है, य र ल व जो है 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि य र ल व कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो ये अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतःस्थ की संख्या, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 है, जो कि कौन कौन है? य, र, ल और व, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, घ किस वर्ग में आता है? तो कवर्ग में आता है, क ख ग घ, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग में है, तो कंठ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत, ठीक है। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज किस वर्ग में आता है? तो ज चवर्ग में आता है, च छ ज, ठीक है। तो चवर्ग में क्या आता है? ज, तो उसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है ईचु यशा नाम तालु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तालु, ठीक है। चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ठीक है, अर्थात क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अड़ और त थ द ध न, ठीक है। तो और प फ व भ म भी। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, ठीक है, ये क्या है? अंतर्गत है, अ है, ये अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये किस स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने जितना देखा था कवर्ग, ठीक है, कवर्ग में जितना देखा था क ख ग घ, ठीक है, जितना भी देखा था हम लोगों ने अंग, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने उच्चारण स्थान को देखा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रिवीजन किया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।